नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, लास्ट क्लास हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन का याद करिए नंबर ए पढ़े हुए थे। नंबर ए में जो हम लोग रखे हुए थे सर वो याद करो, हमारा था कैल्शियम फॉर्मेट, करेक्ट है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर जी वो होगा नंबर बी। और याद करें, अगर आपको याद हो, लास्ट आप जो वीडियो देखे होंगे उसमें आपको मालूम होगा कि हम लोग रखे हुए थे जब कैल्शियम फॉर्मेट, तो जब आप उसका आसवन क्रिया कराए थे, आसवन का मतलब होता है सुखाने की प्रक्रिया, जब आप उसको सुखाए हुए थे तो जो आपको प्रोडक्ट मिला था स्टार्टिंग में वो मिला था फॉर्मल्डिहाइड मींस एल्डिहाइड। और हर एक कंडीशन में जो विस्थापन होता है सर जी वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आज हम आते हैं नंबर बी पर, और नंबर बी हमारा होता है इसका कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3COO का होल टू और फिर यहां C। ये जो बेसिकली आप इसका नाम जानते होंगे ये होता है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब अगर आपको इसका आसवन क्रिया कराना है, आसवन क्रिया का मतलब होता है सुखाने की प्रक्रिया, तो अब यहां पर क्या मिलेगा, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड मिल रहा है या कीटोन मिल रहा है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, विस्थापित हमेशा किसका होना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसको अब हम बनाकर देखते हैं, ध्यान से देखा जाए तो CH3COO, फिर एक बार और CH3, चूंकि वो होल टू है तो एक बार और फिर से आप लेकर आइए यहां पर CH3COO, करेक्ट है। अब यहां पर कैल्शियम है जी, तो कैल्शियम को आप रख लो बिल्कुल उसी तरह जैसा आप कैल्शियम फॉर्मेट में किए थे, बिल्कुल उसी तरह अब आप यहां पर भी करो। यहां एक O ऊपर का हिस्सा का और इधर CO2 जो नीचे में है, आप ये दोनों को एक साथ रिलीज कर दें। तो अब अगर आप बढ़िया से देखें तो ये CO3 बन चुका है, COOO मीन्स CO3 बन चुका है। अब यहां पर जी Ca है, हम जानते हैं कि Ca के ऊपर चार्ज क्या होता है जी, +2 होता है, और ये CO3 के ऊपर चार्ज क्या होगा जी, तो -2 होगा। अब आप इन दोनों को यहां से रिलीज कर देंगे तो क्या बन के रिलीज होगा, तो Ca और CO3 है ना। तो जब आप इसका आसवन क्रिया करा रहे थे तो जो आपका यहां से रिलीज हो रहा था वो CO3 रिलीज हो रहा, लेकिन इसका पोजीशन वैकेंट हो गया है, तो इस पोजीशन पर आप किसको ले जाके बिठा दो, तो हम ले जाके बिठा देंगे CH3 को। वहां पर कौन बैठ रहा था, H बैठ रहा था, यहाँ पे कौन बैठ रहा है, CH3 बैठ रहा है। अब ऐसे में जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड को बढ़िया से देखें तो क्या बन रहा है जी, CH3, फिर यहां पर है CO, आप यहां पर लिख दो जी CO, और फिर इस जगह पर उठकर CH3 जा रहा है, मींस यहां पर हम लोग रख देते हैं CH3, और यहां से किस चीज का विस्थापन हो रहा है, तो जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन हो रहा है CaCO3। आप यहां पे लिख सकते हो CaCO3। अब ये जो आपके सामने में कंपाउंड बना है सर जी, इसको बढ़िया से देखिए तो ये कीटोन है। कैसे कीटोन है, तो हम जानते हैं कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील मूलक होता है CO। इसका अगर आप संरचना बनाओगे तो संरचना कुछ ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पर CH3। अब अगर आप इसका नाम का बात करेंगे तो ये जो कंपाउंड इस वक्त आपके सामने में बना हुआ है, ये कंपाउंड आपका मिलता है डाई मिथाइल कीटोन। तो आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं वो आपके सामने में बनकर तैयार हुआ है डाई मिथाइल कीटोन। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा सर, वो ये होगा कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का आसवन क्रिया किया जाए। तो आप हमेशा देखेंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट का हम आसवन क्रिया कराएंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने में बनकर तैयार होता है उसका नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन। तो उम्मीद करते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन का दोनों पार्ट, कैल्शियम फॉर्मेट जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, और अगला बी कैल्शियम एसीटेट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दोनों से जो आपका क्या होता है जब का प्रश्न पूछा जाएगा दोनों में क्या बन रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला हम जो देख पा रहे हैं वो ये नंबर ए का अगर हम रिवीजन करा दें तो वो ये कि कैल्शियम फॉर्मेट अगर आप लेते हैं तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, और नंबर बी में जो है वो अगर है कि कैल्शियम एसीटेट का अगर आप आसवन क्रिया कराएंगे तब जो आपको प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा आपका डाइमिथाइल कीटोन। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन को आप अपने दिमाग में रख लो, इसको याद रख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।